सभी दर्शकों को प्रणाम। भक्ति काल की ज्ञान मार्ग की शाखा की प्रेम मार्ग। भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति हुई, सगुण और निर्गुण। निर्गुण के दो भेद हो, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग की जो शाखा आगे चली उसका श्रेय गया मलिक मोहम्मद जायसी को। और पद्मावत उनका महाकाव्य अवधी भाषा का, उसमें 12 मासा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठकों में आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12 मासा का मतलब 12 महीने, और वो 12 मासा वियोग के रूप में प्रस्तुत किया गया, नायक और नायिका। नायक के रूप में रत्नसेन है और नायिका के रूप में नागमती है। बहुत लोग नागमती वियोग खंड भी कह देते हैं कि नागमती वियोग खंड है। नागमती अपने प्रियतम रत्नसेन जो उससे दूर हैं, उनके वियोग में तड़प रही है। इसके पहले हमने अगहन के महीने का वर्णन किया था, और अगहन के बाद महीना आता है पूस का। 12 मासा जायसी का पूस वाला खंड है। शुरुआत की उन्होंने, पूस जाड़ थर थर तन कांपा। 50-60% आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए समझ में आ गया होगा कि पढ़ने का ढंग सही होना चाहिए। अब ये कहेंगे पूस क्या है? भारतीय जो महीने हैं, जो महीना चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन तक जाता है, उसमें जाड़े का टाइम पूस का महीना है। अब हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती पूस और माघ, तो आप इस मान लीजिए समझ के लिए कि लगभग, निश्चित नहीं गारंटी ले रहा हूं, लगभग दिसंबर के कुछ दिन रह जाएं, 15-20 दिसंबर तक, और जनवरी के कुछ दिन ले लिए जाएं। ये जो टाइम होता है दिसंबर और जनवरी के बीच का, न पूरा दिसंबर न पूरा जनवरी, इसके जो बीच का 20 दिसंबर से 20 जनवरी हो सकता है, इस समय भयंकर जाड़ा होता है। ये पूस का जाड़ा है। नागमती वियोग में परेशान है, अकेली है, एकाकी है, उसे प्रियतम का बिछोह खल रहा है। कहती है पूस जाड़ थर थर तन कांपा। इस पूस के जाड़े में मैं थर थर, हमारा जो शरीर है वो कांप रहा है। कभी आप नहाइए, अरे ना, फिर देखिए ना, तो जाड़े में नहीं कांप, थर थर कांपना। जाड़े की अधिकता पराकाष्ठा है, थर थर तन कांपा, क्योंकि सूरज जड़ाई। सूरज जो है ठंडा हो गया है, जाड़ा दे रहा है। अब सूर्य गर्मी नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कोहरा आदि पड़ने लगता है उन दिनों में, सूर्य में तेजी नहीं होती। जो मई और जून के महीने में सूर्य में आप रुक नहीं सकते, उसमें आराम से लेटने का प्रयास करते हैं बहुत लोग। अब तो इस तरह घर नहीं है, अपार्टमेंट कल्चर है, नहीं लोग पूस के महीने में बाहर लेट जाया करते थे धूप में, खाट पे। तो सूरज जुड़ाई जाड़ा दे रहा है, बिहारी का एक दोहा है, क्योंकि पूस का महीना बड़ा ठंड का महीना होता है। उन्होंने सूर्य के बारे में लिखा है, आवत जात न जानियत, अरे कब आया और कब चला गया। ये सूर्य है, सुबह 9 बजे तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। आवत जात न जानियत और तेजे ही तजी, जो सूर्य की तेजी थी, जो प्रचंड था, जो मार्तंड था, तेजे ही तजी, वो भी तज चुका है। और सियरान, सियरान माने ठंडा पड़ गया है, सिरा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को आगे घर जमाई से जोड़ दिया, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पूस जाड़ थर थर तन कापा, और सूरज जड़ाई कन लंक विसितापा। जो सूरज है वो जाड़े में क्या हो गया? बोले लंक दिशी, लंका की तरफ चला गया। लंका का मतलब जानते हो क्या? यहाँ दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में बहुत सूर्य, भाई अंधकार और उजेला दो होते हैं, क्यों उधर के लोगों को रंग थोड़ा दबा हुआ होता है, सूर्य नहीं करता उतना, तो कहते लंक दिशी, लंका की दिशा की ओर चला गया, लंका की ओर चला गया।
सूर्य की तेजी गायब है, पता नहीं क्या हो गया है, और मैं थर 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 कांप रही हूं अपने प्रियतम के वियोग में, प्रियतम के अभाव में। विरह बाढ़ ही वो कहती है, विरह की अग्नि बढ़ गई है, विरह वियोग बढ़ गया है, वियोग प्रज्वलित कर रहा है। विरह बाढ़ी भा दारुण सीयू, दारुण कठिन सीयू, ये जाड़ा जो है बड़ा कठिन है, कांप रही हूं। कहे एक बात और है, जब कोई जाड़ा लग रहा हो तो एक काम तो करना ही पड़ता है, लोग आग का ताप लेते हैं जाड़ा खत्म करने के लिए, आग ही नहीं रजाई आदि ओढ़ लेते हैं, थोड़ा जाड़ा कम हो जाता है, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कमरे में रूम हीटर होता है, आजकल तो एयर कंडीशन जो है उनमें ही गर्मी आ जाती है। तो कहते हैं विरह बाढ़ वियोग इतना बढ़ गया है कि भा दारुण सीयू, जो सीयू सर्दी है वो दारुण बड़ी कठिन, जो काटे नहीं कट रही है, भयंकर हो गई है। कपि कपि मरो, मैं कांप कांप के मरी जा रही। साथियों थोड़ा बता दें आपको, अवधी भाषा है, मैंने बताया था, ये यहां से यहां तक चौपाई छंद है, चौपाइयां हैं, इसके बाद ये दोहा छंद है। तो मैंने आपको एक ही बार लिख दिया चौपाई और दोहा, क्योंकि वियोग का वर्णन है तो वियोग श्रृंगार हो गया। अब स्वाभाविक जहां श्रृंगार होगा वहां माधुर्य गुण होगा, इसमें कहीं कोई कहने की बात ही नहीं। अब अलंकार की बात आती है बीच बीच में, यहां थर थर आया, यहां कपि कपि आया, तो सीधी सी बात हो गई कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक हो गया। अनुप्रास तो कई जगह पर आप स्वयं देख लीजिएगा, अनुप्रास है। विरह बाढ़ भा दारुण सीयू, कपि कपि मरो, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं। ले ही हरि जीव, ऐसा लगता है हमारा जीव जो है, हम प्राण जो है हर लेगा, हरण कर लेगा, मृत्यु हो जाएगी। किसी टाइम खबर आती ठंड में इतने लोग मरे, भीषण ठंड से, गरीब बेचारे जिनके पास रहने का घर नहीं होता था, ओढ़ने को रजाई नहीं होती थी, खाने पीने को, तो ले हरि जीव, हमें लगता है ये जाड़ा जो है कपा कपा के मेरा जीव ले लेगा, जीव ले लेगा, प्राण ले लेगा, मुझे नष्ट कर देगा, मार डालेगा। ये है नागमती का वियोग, ये है नागमती की पीड़ा। कहते कंत कहाँ लो, अरे कंत, कंत कहते पति, कंत कहाँ लो, कहाँ है आप, कंत कहाँ लो, अरे लागो हियरे, आ जाओ दौड़ करके और मेरे हृदय में लगा, हृदय से लग जाओ, चिपक जाओ मुझसे, आलिंगनबद्ध हो जाओ। साथियों उत्तराखंड में जो लोग होंगे, जो तो उत्तराखंड के हैं, बड़ी बढ़िया पर्वतीय संस्कृति है, कई कहावतें बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारे एक मित्र थे, जब मैं उत्तराखंड में था तब कहा करते थे, दुई कि रुई कि दुई, धुई। अब दुई या तो दो लोग हो जाएं, स्वाभाविक है, दो चिपक जाएंगे तो ठंड खत्म हो जाएगी। दुई की रुई या फिर रुई हो रजाई के रूप में, पहले तो कोट इस तरह का बनता था, आधी सदरी टाइप की, जिसमें रुई भरी होती, रुई यहाँ बोलते थे हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। दुई की रुई की धुई, धुई कहते हैं धुआं या आग जल रही हो तब पानी, तो आज उसको याद आ रही है अपने पति की। कहती है कंत कहाँ लो लागो हियरे, कहाँ हो, कहाँ मिलोगे मुझे, लागो हियरे, मैं तो आपके पास आना चाहती हूँ, पंथ अपार, बहुत दूर का रास्ता है। आज का जमाना तो है नहीं कि मैसेज चले जाए, फोटो चली जाए, या एरोप्लेन से, ट्रेन से, बस से, जीप से चले जाए। वो जमाना था, पर्दा प्रथा थी, नारी घर में ढूंढ रही थी, पंथ अपार सूझ नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा छाया हुआ है, भयंकर ठंड, नियरे समीप है ही नहीं, आप निकट होते तो मैं आ जाती, निकट नहीं है, सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेती। अब देखिए दुई की बात तो हो गई, अब वो कहती सौर जो रजाई है वो सुपेती हल्की है मेरी, सौर सुपेती आवे जूड़ी, तो मुझे जाड़ा लगता है। वो रजाई भी हमारी पीड़ा को, हमारे जाड़े को दूर नहीं कर पा रही है, उसको दूर करने के लिए केवल और केवल आपकी आवश्यकता है। हे प्रियतम अब चले आओ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। कहती हैं सौर सुपेती आवे जूड़ी, और यही नहीं बोली, जहां मैं लेटी हूं जिस बिस्तर पर, जिस बेड पर, जानू, जानू शब्द आ गया, मनु मनु जानू जन आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए यहां पर देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा भी मिल गया। सौर कहती
जानो सेज, अरे जो सेज हमारी है, जो बिस्तरा हमारा है, बेड हमारा है, क्या जानो, हिमांचल बूढ़ी, हिमांचल, हिमांचल, हिमाचल माने हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रही है, हिमाचल हिमालय पर्वत, हिमांचल से डूबी, अर्थात बर्फ से, बर्फ सर्दी, इतनी सर्दी है कि जो हमारा बिस्तरा है वो ऐसा लगता है बर्फ से डूब गया है, गल गया है, बर्फ ही बर्फ, इसके ठंडा है ना, स्वाभाविक है। जाड़े में आप रजाई ओढ़े लेटे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो बाहर से किसी को बुलाई को रजाई ऊपर छुओ, ऊपर ठंडी होगी, इसी वजह से रजाई पर कवर आदि दे दिया जाता है ताकि थोड़ा ठंडक से, गर्मी से राहत मिले। जानो सेज, जो सेज है उसको ये समझ लो कि वो बर्फ से डूबी हुई है, कैसे लेटूं उस पर, कैसे करूं, मैं बड़ी परेशान हूं। चकई निस विद्य बिनु मिला, फिर अपनी तुलना करती है। अरे चकवी पक्षी भी, हमारे यहाँ कहावत है ना, चकई चकवा, ये दोनों रात में अलग हो जाते हैं और सुबह मिल जाते हैं। तो चकई निसी, चकई जो थी वो निसी को छोड़ करके बाद में बिनु मिला, कम से कम रात दिन में मिल तो जाती है। चकवी को भी खाली रात में ही पीड़ा होती है, लेकिन मैं हाँ निशिवासर बिरह कोकिला, हाँ निशिवासर, हाँ मैं तो निशिवासर, रात दिन, निश माने रात, वासर माने दिन, हाँ निशिवासर बिरह कोकिला, उस वियोगिनी कोकिली की भांति। कोकिला कई शब्दों में प्रयोग होता है, कोयल का गाना, उसकी मधुरमा, उसकी आवाज, तो कहती विरह, मैं वियोग रूपी कोकिला हूं जो रात दिन तड़प रही हूं, हे प्रियतम आपके बिना। विरह कोकिला रैनी अकेली, क्योंकि साथ नहीं सखी, मेरी पूरी रात अकेले बीत जाती है, कोई सखी मेरे साथ नहीं है। दिन में भले मिल जाती हूँ सखियां आकर के, रैनी अकेली साथ ही नहीं सखी, कैसे जियो, मैं कैसे जिंदा रहूं, यहां प्रश्न है, कैसे जियो, प्रश्नालंकार हो जाएगा साथियों, प्रश्नालंकार, रूपक भी हो गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ध्यान दीजिएगा भी आगे, कहते रैनी अकेली साथ ही नहीं सखी, और कैसे जियो बिछोही पंखी, बिछड़े हुए पक्षी की भांति। जो पक्षी बिछुड़ जाते हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, कैसे जिंदा रहे दूसरे की याद करके, कहाँ होगा इस पूरे गगन मंडल में, कैसे जियो बिछोही पंछी। विरह सचान भयवै तन चाणा, और एक समस्या, एक कष्ट हो तो बताया जाए, विरह सचान, सहचान शब्द लिखा है, सचान है बाज पक्षी। अब जब पक्षी हो गई, मैं वियोजी पक्षी कहा है कि मैं जब विपक्ष की, मैं पक्षी की भांति अलग तड़प रही हूं, तो जब पक्षी है तो बाज पक्षी खाने वाला होता है। यहां बाज पक्षी कौन है, रूपक कहीं मिल गया, बोले विरह सचान भेवै तन चाड़ा, जो विरह रूपी वियोग रूपी बाज पक्षी है वो क्या कर रहा है, भेवै तन चाड़ा, हमारे शरीर पर गिद्ध की दृष्टि लगाए बैठा है। चाड़ा पूरा भोजन चाहता है हमको, अर्थात मुझे खा जाना चाहता है, वियोग अर्थात मैं वियोग में मर जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, क्योंकि विरह सचान भेवै तन चाड़ा, और जियत खाए, अरे तो जिंदा रहते ही खा रहा है, जीवत खाए, अरे मुए नहीं छाड़ा, मुए वाले मरने पर भी छोड़ने वाला नहीं है। हे प्रियतम, जा बाज रूपी पक्षी है, हमें खा जा, बाज रूपी पक्षी जो गाय गिद्ध है, बाज है, वो मेरे ऊपर दृष्टि गड़ाए बैठा है हमारे मांस को, क्योंकि जो गिद्ध होता है वो मांस खाता है, कहा था ना, कागा सबतन खाइयो चुनी चुनी हड्डी मांस। यहाँ कहते हैं रखत बरा आंसू गरा, बड़ा ये दोहा चल आ गया, रखत बरा आंसू गरा, जो मेरा खून है सब गल गया है, आंसू बरा, आंसू बनकर के बह रहा है, अर्थात जो मैं रो रही हूं, इससे मैं निरंतर क्षीण होती चली जा रही हूं, दुबली होती चली जा रही हूं। रकत बरा आंसू गड़ा, सारा आंसू बन करके हमारा खून बहा चला जा रहा है। जब खून और मांस भी गल गया तब हाड़ भये सब शंख, हमारे यहाँ उपमा हो गया, हाड़ भये सब शंख, जो हाड़ थे वो शंख के तुल्य हो गए, रूपक भी कह सकते हैं, हाड़ भये सब शंख, सारे के सारे हाड़, हड्डियां जो है, क्योंकि हड्डी सफेद होती है और उसमें लगा मांस और खून के कारण मांस, खून बह रहा है बन करके क्या, और मांस खत्म हुआ जा रहा है, मांस भये सब शंख, शंख सफेद होता है, हमारी हड्डियां शंख की तरह हो गई हैं। और क्या है, धन सारस हुई रवि मुई, और सारस पक्षी की भांति बिछुड़ी हुई है नायिका, ररि मुई, आप किरट लगा लगा करके, पिय कहाँ पियू कहाँ पियू कहाँ, किरट लगा लगा करके ररि मुई, आए समेटहु पंख, आओ मैं मरी जा रही हूं, मरण तुल्य हो गई हूं या मर गई हूं, यही अतिशयोक्ति है।
यहाँ पर अतिशयोक्ति आप कह सकते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। साथियों कई जगह पर प्रकृति का उद्दीपन चित्रण हुआ है, ठीक है ना। धन सारस हुई ररी मुई, आई समेटो पंख, अब आ जाओ पंखों को समेट लो तभी काम बनेगा। जाड़े में कहा गया है हमारे यहाँ 5 चीजें जो हैं जाड़े में बड़ी मुश्किल होती हैं, जिनको 5 मिल जाए। संस्कृत में श्लोक था एक, मैंने एक उसका वीडियो बनाया है कि 5 जो हैं, तकारा पंच दुर्लभा, तूलम तैलम च कंबूलम। तूल कहते हैं रुई को, तूल पहली चीज, तूल रुई, तैलम तेल, तूलम तैलम च तांबूलम, तांबूल कहते हैं सुपारी को, तूलम तैलम च तांबूलम, तरुणी स्त्री, च तप्त भोजनम और गर्म भोजन। सब 5 तास्य हैं, तूलम तैलम तांबूल तरुणी और तप्त भोजन। तरुणी च तप्त भोजनम शीतकाले तुहे राजन, तकारा पंच दुर्लभा। ये 5 चीजें जाड़े में बड़ी दुर्लभ होती हैं, नहीं मिलती हैं। जाड़ा काटे नहीं कटता है। आज वो परेशान है वियोगिनी नायिका, और वो वियोगिनी नायिका तड़प रही है अपने प्रियतम की याद में। बढ़िया अवधी भाषा में लिखा हुआ पद्मावत का ये छंद, इन पंक्तियों को मैंने आपको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जान भेवे तने जाना। महीना दुई की धुई की धुई